बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एम्फीसीमा। दिस इज़ द अनदर रिस्पायरेटरी डिजीज़। एम्फीसीमा किसकी वजह से काज हो सकती है, उसके सिम्पटम्स क्या होंगे और फिर उसका इलाज क्या हो सकते हैं, आज हम पढ़ते हैं। एम्फीसीमा इट इज़ अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये अमल तनफ़ुस की सांस लेने की बीमारी है। इसमें क्या होता है, इन एम्फीसीमा ब्रोंकाई आर डैमेज। एम्फीसीमा में क्या होता है, ब्रोंकाई जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। दिस डिजीज़ कॉमन इन स्मोकर्स। ये डिज़ीज़ जो है ये स्मोकर्स में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिगरेट स्मोक की वजह से ज़्यादा काज हो सकती है, क्योंकि स्मोक में जो केमिकल्स हैं वो इंतहाई जहरीले केमिकल्स होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हैं, जिसमें कार्सिनोजेन केमिकल्स भी है, जो अगले चैप्टर टॉपिक में हमने पढ़ा भी है। तो उसकी वजह से जो वाल ऑफ एल्वियोलाइज है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और फिर जब इंसान कफ करता है तो उसकी वजह से जो वाल है, ब्रोंकाई के जो वाल है, एल्वियोलाई के जो वाल है वो ब्रोकन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मेनी एल्वियोलाई जो है उससे एक एल्वियोलाई बन जाती है। द केमिकल्स present in cigarette smoke weaken the wall of alveoli। फिर एल्वियोलाई की वजह से सारी स्मोक की वजह से, तंबाकू की वजह से एल्वियोलाई के जो वाल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर जब इंसान कफ करता है तो ब्रस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये नॉर्मल सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 9 एल्वियोलाई आपको यहाँ पे बनाए हैं। इस तरह जब कोई सिगरेट स्मोकर है, इसके अगर ये एल्वियोलाई है, फिर ऑलरेडी इसके जो वाल है वो स्मोक की वजह से जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से कमज़ोर हुए होंगे। तो फिर जब इंसान कफ करता है तो इसके जो वाल्स हैं वो ब्रोकन डाउन इसके होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन इसकी होती है। तो 2 एल्वियोलाई है, एक बन जाता है। इसी तरह ये दो एल्वियोलाई है, इसका वाल भी ब्रोकन हो जाता है। इस तरह इसका वाल जो है वो भी ब्रोकन होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो कम हो जाती है और फिर सांस लेने में आपको दुश्वारी पेश आती है। इसके काजेज़ क्या है, पहले ही मैंने बताया कि इसका जो मेन काज है वो है टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक क्या है, क्यों है, क्योंकि उसमें इंतहाई जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के जो वाल है वो वीक होते हैं और फिर वक्त पे वो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। दूसरा जो है एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी जो है वो भी इंतहाई मुज़िर है इंसान के लिए, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती है। उसमें एक एम्फीसीमा भी है जो एल्वियोलाई जो एयर पोल्यूशन की वजह से काज हो सकती है। अगर किसी इंसान को एम्फीसीमा की बीमारी हो जाए तो उसके इलाज हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो है एम्फीसीमा की बीमारी है। सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो क्यों है, क्योंकि लंग का जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ होगी तो जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है आपको नहीं पहुंच सकती। दूसरा है सिम्पटम, लिप्स एंड नेल्स जो है और ब्लू कलर, होंठ या नाखून के जो कलर होगा और फिर ब्लू हो जाएगा। थर्ड वन जो है कफिंग, कफिंग खांसी जो है वो भी बार बार आ जाएगी। और फोर जो सिम्पटम है फैटीग। आप जो एम्फीसीमा का पेशेंट है वो हमेशा थकावट सा महसूस करेगा। इलाज क्या है, इलाज ये है कि उसको कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स इनहेल्ड एज एरोसोल स्प्रे, उसको स्प्रे दिया जाता है स्प्रे। तो उसकी वजह से जो है उसको रिलीफ मिल जाता है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर ये बीमारी इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से काज है, तो उसको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और फिर एंटीबायोटिक की वजह से उस इंसान को रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू।